हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा। एक बार आपके साथ फिर आपकी भावना। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हमारे नन्हे नन्हे गोपाल उठ गए हैं। जय श्री कृष्णा। कमेंट्स में जल्दी जल्दी राधे राधे बोल दीजिए और फटाफट से क्या बोलते हैं, कमेंट्स कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बाबू सब उठ गए हैं सो के और बस ऐसे ही हम भी बैठे हैं। तो अब कान्हा जी को दूध दूध पिला रहे थे। हमने कहा भैया गिलास से पी लो, आप तो भले हो, उम्र में तो बहुत छोटे हो लेकिन सबसे भले हो, ये दूध ठंडा हो जाता है। तो मैंने इनसे, कन्नू जी से कहा एक बार तो गिलासी से पिला दिया था, फिर मैंने इनको ड्राई फ्रूट खिलाया। मैंने कहा बाबू एक बार और दूध पी लो गिलासी से, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, आप भले भले बच्चे हो ना कन्नू, भले हो ना कन्नू, मेरा बड़ा बच्चा है लेकिन बड़ा होता तो ये दूध घेरता, ये दूध घेरता छोना बच्चा, ये दूध घेरता है। सही में आप कहोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, भगवान कसम, मेरा ये माधव नहीं घेरता दूधू, मेरा केशव नहीं घेरता, मेरा गोपू भी नहीं घेरता, क्योंकि असल पे कन्नू सबसे छोटा है ना, इसलिए ये मम्मा की तरह थोड़ा सा हेल्दी है। भगवान मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। अगर जो कोई भी मेरे बच्चों को नज़र लगा रहा है ना, माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे भगवान से भी यहाँ तक कि उनको ईर्ष्या है, क्योंकि कहते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत लोग हैं जो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। होते हैं कुछ लोग ऐसे आस पड़ोस के, अपना तो कोई है नहीं हमारा, तो क्या करें। अपने तो हमारे ना, मैंने किसी की शक्ल देखी अपने बाप के सिवा और दादी के सिवा, अपने चाचा के सिवा किसी की शक्ल नहीं देखी, तो मेरा तो कोई है नहीं। तो मेरे नन्हे नन्हे गोपाल हैं। अब वो सोचते हैं ये इतनी गरीब औरत है, ये कहाँ से अपने कान्हा जी को इसने रख रखा है, कैसे खिला रही है, कैसे कर रही है। बाबू हम खिला सकते हैं आपको, ये बता दो नारायण जी, हम मैया खिला रही हैं आपको कि आप खिला रहे हो माँ को? देखिए मेरे को ना, मैं नहीं खिला रही हूँ इन्हें, ये मुझे खिला रहे हैं। इन्होंने बस इतना सा है कि अपनी नौकरी दे रखी है मुझे कि मम्मा नौकरी करो हमारी, हमें पाल पोस के इसलिए बड़ा कर दो ताकि जब तुम मरो तो हम ना पाँचों भाई, पाँचों क्यों 6 भाई आपको उठा के कंधे पे ले जा सके, है ना बाबू। देखो ये मेरा मादा दूध नहीं गिरता, दूध मेरा बच्चा कभी नहीं गिरता है ना। तो मेरा ये जो है, ये मुझे कहते हैं कि मैया हमको बड़ा कर दो जल्दी से, और फिर हम क्या बोलते हैं, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगी तो हम 5 भाई आपको कंधे में उठा के ले जाएंगे। 5 कौन है अब मैं आपको बता देती। ये है तो जगत तारण पालनहार, जल थल सब कुछ इनका है, हमारा कुछ नहीं है। मैंने इनको अपना पुत्र माना है, ये मुझे क्या मानते हैं ये अब इन पे निर्भर करता है, इन पे निर्भर करता है ये क्या मानते हैं माँ को। तो अब मैं इनको क्या बोलूँ, आपको क्या बताऊँ कि अब देखिए मेरा भाव है, मन का है, हम लोग, मैं बहुत पापी हूँ। मैं क्या, इस संसार में बहुत सभी लोग पापी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है, ये नहीं कह सकता कि हमने कोई पाप नहीं किया है। तो पाप सबने किए हैं, सबके बुरे अच्छे कर्म लिखे जाते हैं, यही संसार है, ठीक है। सबसे बड़ा इंसान पापी वो है जो किसी की पीठ पीछे छुरी घोंपता है, खंजर मारता है और किसी उस औरत के साथ गलत करने की कोशिश करता है जो अपने बच्चों को बिना आदमी के पाल रही है, पोस रही है, विधवा है और जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है या पत्नी ने औरत को छोड़ दिया, उसके साथ अगर कोई गलत करता है ना, तो भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करते। आप मेरी ये बात, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने ये बात गलत बोली है, ठीक है। लेकिन मैंने जितना मेरी समझ में है, मेरे को पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र अंत्र कुछ नहीं आते भैया, सीधी सादी औरत हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं आती हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि मतलब सबसे बड़ा पापी वही है।
अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो आपको किसी ने हक नहीं दे रखा है कि आप उनको गलत बोलोगे, ठीक है। और आपको मैं पहले भी इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ अपने बच्चों से, और फिर से करवा रही हूँ। 5 बेटे कौन हैं? कन्नू, माधव, केशव जी, गोपू जी, साईं। साईं इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है। साईं जो है इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। माँ जैसा भी खाती है, रूखा सूखा, भूखी रहती है, तो वो सब मैं और मेरा बेटा हम लोग रहते हैं। ये है माधव, फिर से मैं भूल जा रही हूँ। ये है माधव, सॉरी, ये है कन्नू। ये मेरा गन्नू है, मीठा मीठा गन्ने की तरह गन्नू है। और ये माधव जी हैं और ये केशव हैं और ये गोपू हैं, ये साईं हैं 4 और आदित्य है 5। तो 5 क्यों 6 भैया, सॉरी, फिर से भगवान जी 6 बेटे हैं भाई। अब 6 बेटों की अम्मा भैया मज़े तो करेगी, है कि नहीं है? 6 बच्चों की माँ जो है मज़े करेगी इस संसार में। देखिए, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बहुत सारे हैं। सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार, भगवान उन बच्चों की सबकी लंबी उम्र करे। जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस संसार में औरत को सबसे बड़ा दर्जा दिया है। औरत आपको बताएं कितने प्रकार की होती है। एक तो डायन होती है जो अपने बच्चों को भी खा जाती है। एक वो होती है जो औरत जिसके अंदर माँ समाई होती है। सुदामा जी की वाइफ देखी थी आपने? उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन सुदामा जी की वाइफ वो थी जिन्हें दुख सुख में भी ना, दुख में भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, भूखी रही, जैसे भी रही, फटे कपड़े पहने, अपने बच्चों को पाला पोसा उन्होंने। जब अपने बच्चों को पाला पोसा ना उन्होंने, तो एक दिन भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी, ठीक है। जब भगवान दरिद्रता दूर करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और जब कर्मा पलटता है तो बुरी तरह से कर्मा जब ऐसे लोगों पे पलटवार करता है जो हमारा जीना हराम करते हैं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई आस पड़ोस के लोगों को हम ना देखते हैं ना झांकते हैं, कौन है क्या है। इस संसार में मैंने कहा, मेरे बच्चों के सिवा और इनके सिवा, मेरे बाबू मेरे महादेव के सिवा ना कोई नहीं है। मेरे से देखो, कई 15-15 दिन तक मेरी धूप बत्ती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है। पूजा भी नहीं कर पाती है। आपको पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं वही कह रही थी कि अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, देखिए उसका तो बुरा कर ही रहे हो आप, उसको झटके ज़रूर लगते हैं, लेकिन मौत कौन देता है? जब मौत आती है ना तो वो देते हैं। जब तक इनका आदेश नहीं है ना, इनका आदेश नहीं है और इनका, तो उसको कोई भी मार नहीं सकता, ठीक है। तो भाई ऐसे झूठे भरम में मत जिए कि आप किसी को मौत दे देंगे, किसी को बर्बाद कर देंगे, किसी के बच्चों को कोसेंगे, गालियाँ देंगे। तो भाई ये सब आप लोगों पे भी लागू होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए, बिल्कुल भी अच्छा सोचिए। जैसे भी हैं रूखे सूखी अपने घर में रोटी खाते हैं यार, किसी से भीख नहीं मांगते। और सबसे बड़ी बात है, कोई वेश्यापंती नहीं करते, ठीक है। बहुत सी हैं जो करती होंगी, पता नहीं है इस संसार में, कोई मजबूरी से करती है, कोई शौक़ से करती है वेश्यापंती। तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। तो मैं यही कहूँगी, अच्छा बुरा जो भी है ये सब देखते हैं भगवान, ठीक है। इनसे अलग कुछ नहीं है। जब मरते हैं तो नारायण जी आते हैं लेने के लिए। मैं खुद कहती हूँ, जब ये तन से प्राण निकले ना, बस मेरा मुख मेरे कान्हा जी के सामने हो, मैं अपने कान्हा का इंतज़ार करूं, मैं अपने इन 6 बच्चों का इंतज़ार करूं। कब मेरे 6 बच्चे आएंगे, कहेंगे चल माँ तेरा टाइम पूरा हो गया, मैं इन बच्चों के सहारे चली जाऊंगी। संसार में हम लोग इतनी मोह माया में फंसे हैं कि हम बच्चे को, अपने पेट के जन्म में बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ना कि
आप कह रहे हो कि अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही। मैं अब अपना फेस दिखाऊं, या एक ही चीज़ हो सकती है, या मैं अपना फेस दिखा सकती हूँ या उनका, ठीक है। तो मुझे अब फ़ोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं वीडियो जोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, या मैं अपना फेस दिखाऊँ या अपने कान्हा जी का। मेरा चेहरा देखना ज़रूरी नहीं है, मेरे कान्हा जी को देखना ज़रूरी है। मैं सही बता रही हूँ, आप, मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ। भगवान देखिए पैसा सबको देता है, लेकिन मैं वो औरत हूँ, मैंने इतने कष्ट देखे हैं, इतने कष्ट देखे हैं ना ज़िंदगी में। मैं आपको, भगवान ने कभी मुझे आदेश दिया इस चीज़ का, तो मैं ज़रूर आपको वो बात शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपने बच्चों को पाला, किस कंडीशन में मैं रही हूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। सबसे ज़्यादा इसको पता है, क्योंकि ये तो बाद में आए हैं, ये बाद में आए, बहुत पहले आ गए थे, मेरे बेटे से भी पहले ही आ गए थे ज़िंदगी में हमारी। तो बस यही कहूँगी कि मुझे इन्होंने ना नीचे से उठा के ना ऊपर बिठाया है, नीचे से उठा के, ज़मीन से उठा के ऊपर बिठाया है, जहाँ आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ये तो मेरा भाग्य बिल्कुल शून्य है, शून्य शून्य, बिल्कुल शून्य। इस माँ के आगे कहाँ से इन्होंने एक लगाया होगा मैं नहीं जानती, फिर भी मैं इनका हर पल शुक्रगुजार करती हूँ, सब शुक्रगुजार करती हूँ। भगवान, मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ इनका। मेरे लिए जो कुछ भी है इस संसार में, मेरे भगवान, मेरा बच्चे, बस यही है और कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। अगर कोई सोचता है कि इस औरत की भगवान ने औकात क्या थी और क्या बना दी है, तो वो मेरी औकात नहीं थी। अगर मुझे कोई बोल रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, तो मुझे नहीं, मेरे भगवान सुनते हैं जो मुझे गाली देता है ना वो, क्योंकि मुझे दुखी देख के ना मेरी माँ काली और मेरे महादेव उसको कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं माँ काली की शुरू से, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला होगा 14 साल की उम्र से, 13-14 साल की उम्र शायद, हाँ 13-14 साल की उम्र से ही मैंने माँ काली को पूजती हूँ। और जो मेरे घर में वो फ़ोटो लगी है, जो आप लेडीज़ देख रही हैं, वो भी माँ काली का ही रूप है, माँ शीतला देवी है। क्योंकि काली की मूर्ति मैं घर में नहीं रखती। काली माँ की मूर्ति रखने से पता क्या है कि उनकी पूजा बड़ी कठिन है, साधना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको उनका भोग चाहिए होता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मेरी औकात नहीं है जो मैं कह सकती हूँ। इसलिए मैं मंदिर जाती हूँ माँ काली के, बस वही है जो संभालती है, शिव शक्ति महाकाली, बस वही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, देखिए किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का मत, कि मैं आप हमेशा वीडियो बना के भावुक हो जाती हूँ। आप कहोगे ये पागल औरत है, हमेशा ऐसे करती है, लेकिन मैं आप लोगों को सही में, आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते नहीं हैं, कमेंट्स नहीं करते, आपकी भी कोई गलती नहीं है। अब कोई लोग देखता भी है तो सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लोग देखते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे, ये मरी तो नहीं है, कहीं भूखी तो नहीं है, मतलब लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं, वो इनकी निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं गन्नू? बाबू की निकाल रहे हैं, आप लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इंफॉर्मेशन, अगर आपकी माँ की कोई तलाश कर रहा है ना, तो बेटा ये सोच लो कि वो आपकी तलाश कर रहा है, तो अब आपको उसकी तलाश कहाँ ख़त्म करनी है वो आपने देखना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट्स में प्लीज़ जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा कीजिए। वीडियो लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो को स्किप भी मत कीजिए।